दोस्तों अब देखिएगा जो सिचुएशन होने वाली है वो आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलने वाली है जिसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम से जो अचीवमेंट्स हुए थे वो पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जितने भी अचीवमेंट्स थे वो पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए देखने को मिलेंगे। तब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात होगी। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से अपडेट आ चुका है। ईरान अब जान रहा है कि लड़ाई बढ़ती जा रही है, लड़ाई एग्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, मल्टीपल एग्रेशन देखने को मिल रहा है। अब आपको पता है कि ईरान ने सजेशन क्या दिया है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने अगर सजेशन ये दिया है तो आप ये समझिए ये अपने आप में बड़ी बात है। ये एमओयू साइन हुआ था आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन के बाद 17-18 जून के बीच में। कब हुआ था? 17-18 जून के बीच में। ये एक सेटल देखिएगा टोन थी जो कि मल्टीपल नेशन ने देखिएगा यहाँ पे इसका समर्थन किया था, पहली तो चीज़। और आपको पता है कि जितने भी डेवलप नेशन है यूरोप ने भी इसका समर्थन किया था, ये भी आपको पता है। और बहुत आराम से ये चीज़ें हुई थी, मतलब क्लैरिटी के साथ आराम से ये चीज़ें हुई थी। तो आप ये समझ लो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर ये वैल्यू एकदम पता चल जाए कि आपको ध्वस्त होने वाली है तो ये चीज़ समझ लीजिए कितनी बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, कितनी बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एमओयू सस्पेंड करने की बात पूरी तरीके से ईरान ने कह दिया और एमओयू सस्पेंड होने जा रहा है। इसका मतलब आप समझ लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा इससे निराश होगा। मतलब इस सिचुएशन से मार्केट ज़्यादा निराश होगा क्योंकि एमओयू को किनारे कर देना, मतलब अब तक ये था कि अभी एमओयू पे फिर से बात होने लगेगी, लेकिन एमओयू को हटा दीजिए तो अब एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब जो सीधा लोग मर रहे हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं, 50 किल्ड और समथिंग यूएस के ऑफिशियल भी मर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है। तो आप देख सकते हो द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिन एस्केलेटिंग सिंस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिक्लेयर्ड 10 days अगो पीस डील विद ईरान इज ओवर। मतलब जो पीस डील थी वो ओवर हो चुकी है। आप देख सकते हो 500 लोग इंजर्ड हो चुके हैं स्ट्राइक से यूनाइटेड स्टेट्स के। अब आप समझ लो ईरान के निगोशिएटर ने कहा है एमओयू इज इफेक्टिवली सस्पेंडेड, यूएस वॉयलेशन हो चुका है। उनका कहना है ये कि यूएस ने अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उन्हें वॉयलेट कर दिया है। दैट्स वाई यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गई है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सस्पेंड हो गया है पूरी तरीके से। ये देखिए पूरी तरीके से सस्पेंशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप समझ लो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यूएस अटैक कर रहा है सिविलियन इंफ्रा पे। ये चीज़ जो है ये नया ट्विस्ट लाने वाली है। यही सबसे ज़्यादा बड़ा टेंशन की बात है। अब आप समझ लो एक तो इनके सिविलियन इंफ्रा पे दिक्कत करने वाला है देखिएगा अमेरिका, और दूसरा इनके पर्टिकुलर देखिएगा पावर प्लांट पे हमला। जब लाइटें जाएंगी तो दिक्कतें शुरू होंगी। अगर आप देखोगे 10,000 लोग विदाउट वाटर हैं आफ्टर पावर प्लांट पे हिट। मतलब 10,000 लोग पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया है। ईरान के सिविलियन पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। तो आप समझ लो तेहरान ने रिटेलिएट करा था, ड्रोन अटैक करे हैं, मिसाइल अटैक करे हैं, सब कुछ करा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल हैं सिविलियन हैं ये इम्पैक्ट होना शुरू हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ये देखिएगा यूएस ने वॉलेट किया है। हम अपने जितने भी कमिटमेंट हैं उनको क्या करते हैं पूरी तरीके से सस्पेंड करते हैं। यानी एमओयू सस्पेंड होना अपने आप में बड़ी बात हो गई। और ये अपडेट कब आई आप देख लो, सैटरडे को अपडेट आई है ये। तो इम्पैक्ट कब करेगी? मंडे को, चूँकि एमओयू एक बड़ा स्तंभ है। ये पर्टिकुलर लड़ाई में जो भी चल रही है उसमें एमओयू एक तरीके का ठोस चीज़ थी जो हुई थी, जो दोनों तरफ से साइन हुई थी। और अगर वो ही इतनी जल्दी सस्पेंड हो रही है तो इसका मतलब है चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। और आप देख लो दुबई पे हमला होने वाला है। दुबई आबू धाबी एयरपोर्ट पर इमीडिएटली बताया गया है कि इवैक्यूएट करो, बड़ा हमला होने वाला है। ईरान सस्पेंड्स एमओयू विद द यूएस। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब हुई है, आप समझ लो। तो ये जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकती है अपकमिंग वीक में। ऊपर के लेवल पे या लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की कोशिश मत करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।